मंजिलों ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। 3 अक्टूबर को आज के दिन जो पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, मेरे को अभी 15 क्वेश्चन मिल गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मुझे 15 क्वेश्चन मिले हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन जो कि सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आए थे और बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर आया है। इतना ज़्यादा सरल पेपर तो मैंने कभी नहीं देखा जितना सरल पेपर आज का 3 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में एफकेट के एग्जाम में पूछा गया है। जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं और एफकेट में भर्ती होना चाहते हैं और आगे की शिफ्ट में अगर 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को आपका पेपर है या आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एफकेट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स, एनालिसिस और तैयारी कराई जाती है। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एफकेट एग्जाम एनालिसिस 3 अक्टूबर 2020 का पेपर। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल, मैंने तो अपनी वीडियोस के अंदर भी इस सवाल को कराया है, कई बार आपको रिपीट कर करके बताया है कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न पूछा गया था जीके का, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है सालार जंग म्यूजियम। और अब एक और क्वेश्चन बन सकता है इसी म्यूजियम पर आधारित, अगर म्यूजियम से क्वेश्चन बना है तो अगर नेक्स्ट एग्जाम जो नेक्स्ट कल आपका पेपर होना है, परसों आपका पेपर होना है, तो उसमें पूछ सकता है कि जो यूपी सरकार है उसने किस म्यूजियम का नाम बदलने की, कहां पर एक ऐसा म्यूजियम है जिसका नाम बदलने की घोषणा की है योगी सरकार ने, तो वो की है आगरा में म्यूजियम है और आगरा के म्यूजियम का नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में वो देखिए। जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और मुझे भी जहां से भी मिले हैं ये क्वेश्चन, ये सभी के सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया इन, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना। कब बना? 1911 में बना। और इससे पहले, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी क्या बनी? 1911 ईस्वी में भारत को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ, यानी कि हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला एलिमेंट तत्व कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल पूछा, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल पूछा। एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ, यानी कि हड्डियों और दांतों में कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि जो टीथ दांत होते हैं ये किस प्रकार के तत्वों के जबड़े में, जो जबड़ा होता है वो किसका बना होता है? वो एनामिल का बना होता है। जो हमारे दांतों के ऊपर जबड़ा होता है वो किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। और ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये भी देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन, यानी कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कई बार मैंने आपसे बोला था कि ये प्रश्न आता है और रिपीट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम 26 जनवरी लगा देते हैं। तो 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
ओके। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। इस बार ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया। तो पहला भारतीय नेशनल पार्क, पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, डेवलप्ड किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। प्रथम एशियाई महासचिव जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ की बनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बनी थी, तो ये कौन बना था? ये बना था यू थॉन्ट। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो ये हैं यू थॉन्ट। अगर भारत की बात की जाए, भारत से कौन बना? तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहली भारतीय महिला जो कि महासचिव बनी। तो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट आया था विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्का। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी क्या? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर कैपिटल ऑफ कनिष्का। जो कनिष्का की राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? देखिए ये नारा पूछा गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने ही सिंगापुर में कहां पर? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। एक और पूछ सकता है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर विल आईपीएल 2020 इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन किस देश में हो रहा है? किस देश में चल रहा है? किस देश में होगा? ये बिल आया था लेकिन अब चल रहा है, तो किस देश में चल रहा है? तो ये चल रहा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में ये चल रहा है, यूएई में। क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है। और ये आयोजित कहां पर हो रहा है? यूएई में हो रहा है। यूएई ने कौन सा मिशन भेजा था? होप मिशन भेजा था। अगर यूएई से क्वेश्चन आया है तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएई ने अंतरिक्ष में कौन सा मिशन भेजा था चंद्रयान पर? तो ये कौन सा भेजा था? होप मिशन भेजा था। आप चेक कर लीजिएगा चंद्रयान है या शायद मंगलयान है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं, इस समय जो हेड हैं वो कौन है? तो वो हैं के सिवान। कौन है? के सिवान इस समय इसरो के हेड हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके जो हेड हैं वो कौन है? के सिवान है। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, भारत ने ही चंद्रयान सेकंड भेजा था। और सेकंड किससे भेजा था? तो ये भेजा था जीएसएलवी मार्क थर्ड से। किससे भेजा था? जीएसएलवी मार्क थर्ड से इसको भेजा था। जीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है जियोसोनोरोनस लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्या आया था? नेक्स्ट पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था किसका? कंडेंस का पूछा गया। तो कंडेंस का मतलब होता है एक तरीके से, यहाँ पर एंटीनोम होगा, सिनोनिम नहीं होगा। कंडेंस का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो इसका एंटीनोम क्या होगा? एक्सपेंड, यानी कि बढ़ा देना। क्या कर देना? बढ़ा देना। एक और आया था एंटीनोम पूछा गया था, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, इसका एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। क्या होता है? दोष मुक्त कर
देना। अगर किसी व्यक्ति को उसके दोष से मुक्त कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है एक्सोनरेट, यानी कि आपको आपके दोष से मुक्त कर दिया गया। तो इसका एंटीनोम होगा एक्यूज। क्या होगा? अपराधी। अपराध लगा देना, आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। अब किसी व्यक्ति पर एक्सोनरेट करना यानी कि उसको दोष मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, तो उसका एंटीनोम क्या होगा? आरोप लगाना। एक्यूज उसका एंटीनोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब होता है खोपड़ी। क्या होती है? स्कैल्प का मतलब होता है खोपड़ी। अब एक व्यक्ति जिसके खोपड़ी पर बाल ना हो, यानी कि उसके हेड पर बाल ना हो, तो उसे क्या होगा? यानी कि वो होगा गंजा, और गंजे को बोलते हैं बेल्ड, BALD, बेल्ड। बेल्ड माने क्या होता है? गंजा। तो अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प इज कॉल्ड बेल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ब्रदर का एडजेक्टिव पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होगा? तो ब्रदर सम क्या होगा? ब्रदर का एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ब्रदर सम क्या होगा? ब्रदर का एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नॉट ओनली रवि बट आल्सो अर्जुन विल प्ले द क्रिकेट। तो इस फिल इन द ब्लैंक में हमें फुल करना था, इस फिल इन द ब्लैंक में भरना था। तो नॉट ओनली के साथ जो कंजक्शन आता है, नॉट ओनली के साथ जो कंजक्शन आता है वो क्या आता है? बट आल्सो आता है। तो नॉट ओनली रवि बट आल्सो अर्जुन विल प्ले द क्रिकेट। तो इस जगह पर इसी तरीके से था, इसी पर। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मात्र और मात्र 11 मिनट की वीडियो में हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 15 क्वेश्चन करा दिए, और ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सभी के सभी, और जो कि स्टूडेंट्स से डिस्कस करके मुझे मिले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।